पाकिस्तान को इस समय समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करे। एक और उस पर एफएटीएफ द्वारा ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत उसकी चटनी बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, चाहे कूटनीतिक तौर पर हो या फिर आक्रामक तौर पर। अब खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति पर हुए आतंकी हमले में भी पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ सामने आया है। ऐसे में एफएटीएफ के अक्टूबर सत्र से पहले पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने का डर घर कर गया है। जिस प्रकार पाकिस्तानी आतंकी गतिविधियों में पिछले कई वर्षों से, विशेषकर पिछले 5 से 6 महीनों में लिप्त रहा है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि पाकिस्तान के पास एफएटीएफ के ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान ने हाल फिलहाल ऐसे कई निर्णय लिए हैं जिससे उसके ब्लैकलिस्ट होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सर्वप्रथम तो अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह द्वारा डूरंड रेखा का मुद्दा उठाए जाने पर अभी हाल ही में आतंकी हमले का सामना करना पड़ा, जिसमें वे बाल बाल बचे। इसके अलावा अभी आईएसआई ने आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन को आधिकारिक रूप से एक आईएसआई अफसर का दर्जा भी दिया, जिससे पाकिस्तान का एक आतंक समर्थक राष्ट्र होने की बात भी पूर्णतया सिद्ध हो जाएगी। अभी अमरुल्लाह सालेह पर जो आतंकी हमला हुआ था, उससे ये बात एक बार फिर सिद्ध हो गई कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को भारत और अफगानिस्तान में बढ़ावा देता है। इस हमले में हक्कानी नेटवर्क और आईएसआई की सक्रिय भूमिका सामने आई है। बता दें कि अमरुल्लाह सालेह ने अभी कुछ ही दिनों पहले हमलावर रुख अपनाते हुए डूरंड रेखा का मुद्दा उठाया था और कहा था, ऐसा कोई अफगानी नेता नहीं होगा जिसे दुनिया की समझ हो और डूरंड रेखा के मुद्दे को अनदेखा कर दे। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। हम ऐसे ही इस मुद्दे को जाने नहीं दे सकते। एक समय पेशावर अफगानिस्तान का विंटर कैपिटल हुआ करता था। इसके बाद आईएसआई ने यह घोषित कर दिया कि हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन एक आईएसआई अफसर है। वियोन की रिपोर्ट के अनुसार आईएसआई द्वारा जारी एक दस्तावेज के मुताबिक सलाहुद्दीन एक आईएसआई अफसर है और उन्हें चेक पॉइंट्स पर नहीं रोकना चाहिए। शायद इसीलिए पाकिस्तान को एफएटीएफ द्वारा ब्लैकलिस्ट होने का डर सता रहा है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बर्ताव में साफ दिखाई दे रहा है। कुछ हफ्तों पहले इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा, आज सीनेट में विपक्ष ने एफएटीएफ से संबंधित 2 अहम विधेयकों को खारिज कर दिया, धन शोधन विरोधी विधेयक और आईसीटी वक्फ विधेयक। पहले दिन से मैं इस बात पर कायम हूं कि विपक्षी नेताओं के स्वार्थी हित और देश से हित भिन्न है। इसके अलावा भारत भी पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत एफएटीएफ के समक्ष पुलवामा हमले और उसके पाकिस्तानी कनेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाला है। एक अफसर ने बताया, जब यह बात सामने आई है कि एक आतंकी को खुलेआम पाकिस्तान में सक्रिय बैंक अकाउंट से वित्तीय सहायता मिल रही थी ताकि वह आरडीएक्स और पुलवामा हमले के लिए आवश्यक अन्य विस्फोटक और उपकरण खरीद सके, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के अपने दावे में असफल सिद्ध हुआ है। परंतु बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एनआईए की पड़ताल के अनुसार जिन बैंक अकाउंट्स के जरिए जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर ने पुलवामा के हमले को अंजाम दिया था, उसी के जरिए एक और हमले को अंजाम दिया जाना था। परंतु बालाकोट में जैश के अड्डों पर हुए हवाई हमले के बाद मसूद अजहर द्वारा इस हमले को पर रोक लगाने के निर्देश जारी हुए थे, क्योंकि बालाकोट के हवाई हमले से दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर टिकी हुई थी। ऐसे में भारत के पास एफएटीएफ में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। एक तो एफएटीएफ का स्वामी इस समय जर्मनी है और उसके ऊपर से भारत पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में पाकिस्तान का इस बार बच निकलना लगभग असंभव है।